सुप्रभात। दिव्य विभूतियाँ, दिव्य विभूतियाँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन को कि हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप में कहा है। मम दिव्यानाम विभूतिनाम। दिव्य शब्द अलौकिकता विलक्षणता का द्योतक है। साधक का मन जहाँ चला जाए वहीं भगवान का चिंतन करने से दिव्यता प्रकट हो जाएगी, क्योंकि भगवान के समान दिव्य कोई है ही नहीं। देवता जो दिव्य कहे जाते हैं वे भी नित्य ही भगवान के दर्शन की इच्छा रखते हैं। नित्यम दर्शन का क्षणम, इससे यही सिद्ध होता है कि दिव्याति दिव्य तो एक भगवान ही है। इसलिए भगवान की जितनी भी विभूतियां हैं तत्व से वे सभी दिव्य हैं, परंतु साधक के सामने उन विभूतियों की दिव्यता तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल एक भगवत प्राप्ति का ही होता है, और भगवत तत्व जानने के लिए राग द्वेष से रहित होकर उन विभूतियों में केवल भगवान का ही चिंतन करना है। तो भगवान की दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, कारण कि भगवान अनंत है। उनकी विभूतियाँ, गुण, लीलाएं आदि भी अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसलिए भगवान ने विभूतियों के उपक्रम में और उपसंहार में दोनों जगह कहा कि मेरी विभूतियों का विस्तार का अंत नहीं है। मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपनी विभूतियों के विषय में कहा है कि मेरे द्वारा परमाणुओं की संख्या समय से गिनी जा सकती है, पर करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने वाली मेरी विभूतियों का अंत नहीं पाया जा सकता। भगवान अनंत, असीम और अगाध है। संख्या की दृष्टि से भगवान अनंत है, अर्थात उनकी गणना परार्ध तक नहीं हो सकती। सीमा की दृष्टि से भगवान असीम है। सीमा दो तरह की होती है, कालकृत और देशकृत। तो अमुक समय पैदा हुआ और अमुक समय तक रहेगा, ये कालकृत सीमा हुई, और यहाँ से लेकर वहाँ तक ये देशकृत सीमा हुई। भगवान ऐसे सीमा में बंधे हुए नहीं है। तल की दृष्टि से भगवान अगाध है। अगाध शब्द में गाध नाम तल का है, जैसे जल में नीचे का तल होता है। अगाध का अर्थ हुआ जिसका तल है ही नहीं, ऐसा अथाह गहरा। तो आप अपनी दिव्य विभूतियों को भगवान विस्तार से कहिए। तो उत्तर में भगवान ने कहा कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। ऐसा कहकर भी भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासा के कारण कृपापूर्वक अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया, परंतु विस्तार केवल लौकिक दृष्टि से ही है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैंने यहाँ जो विभूतियों का विस्तार किया है वह विस्तार केवल तेरी दृष्टि से ही है। मेरी दृष्टि से तो विस्तार भी वास्तव में बहुत ही संक्षेप नाम मात्र का है, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। तो संपूर्ण विभूतियाँ सबके काम नहीं आती, प्रत्युत ऐसी अनेक विभूतियाँ भी काम में आती हैं जिनका यहाँ वर्णन नहीं हुआ है। तो साधक को चाहिए कि जहाँ जहाँ किसी विशेषता को लेकर मन खिंचता हो वहाँ उस विशेषता के भगवान की ही माने और भगवान का ही चिंतन करें, चाहे वह विभूतियाँ भगवान द्वारा कही गई हो अथवा ना कही। धन्यवाद।